Hey, hi. So once again, this is Mon Vishwakarma. Welcome you all to my digital platform. तो चलिए आज मैं बात करता हूँ कि जिसे हम जनरली लोगों से पूछते हैं कि आप ऐसा करते हैं। हे, क्या आप झूठ बोलते हैं? क्या आप मंदिर जाते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप जॉब करते हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, कहाँ करते हैं आप जॉब? क्या करते हैं आप? क्या किस तरह का काम करते हैं? अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है आपको? अच्छा, ऑफिस जाते हैं आप, कैसे जाते हैं? अच्छा, क्यों जाते हैं? कब जाते हैं? तो इस तरीके के सवाल जब हम लोग सामने वाले से पूछते हैं तो आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरीके से करते हैं ये सारी बातें। तो चलिए सबसे पहले हम पूछते हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। देखिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कोई किसी से बात कर रहे हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं ना अपनी टंग पे, तो बोलने से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये सेंटेंस क्या है। जैसे मैंने कहा, क्या आप जॉब करते हैं? क्या आप जॉब करते हैं? तो सेंस आ रही डेली लाइफ वाली, क्या आप ऐसा करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप जिम जाते हैं? हाँ, मैं जिम जाता हूं। तो क्या आप जिम जाते हो? तो एक डेली लाइफ उसमें नजर आ रही है, यानी एक हैबिचुअल, यानी एक ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है। ठीक है। मैंने पूछा, आप शराब पीते हैं? हाँ, पी लेता हूं कभी कभी, यानी ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है। तो मैंने पूछा, क्या आप ऐसा करते हो? जैसे किसी के घर पे आप लोग जाते हो, मैंने कहा मैं चाय बना लेता हूँ या मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप चाय मत बनाओ, एक्चुअली मैं चाय नहीं पीता। यानी ये काम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। दो ही बातें, या तो मैं करता हूं या मैं नहीं करता। तो ध्यान दीजिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले देखेंगे कि हम किस टाइम में बात कर रहे हैं, तो उसका टाइम वर्ड क्या है ना। यानी क्या आप ऐसा कर, अगर मैं पूछता क्या आप ऐसा कर रहे हो, तो कर रहे हो मतलब ये काम चलने वाला है, यानी कंटिन्यूस। जब कोई काम जारी हो रहा हो, जारी है, काम चल रहा है, मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूछता कि आपने कर लिया क्या, या मैं पूछूं आप जाओगे क्या, आप दिल्ली जाओगे, खाओगे, तो ये फ्यूचर की बात है। तो सेंस, टाइम वर्ड से मुझे पता चल जाता है, मतलब सेंस से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी सेंस है, तो कौन सा टाइम वर्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है। फिर आता है डूअर। डूअर यानी उस सेंटेंस कौन कर रहा है उस काम को, आप, मैं, या कोई ही या शी, तो वो डूअर होता है। डूअर बोले तो सब्जेक्ट, जिसको हम ग्रामर के लैंग्वेज में सब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम ड्राइवर भी बोल देते हैं ना। गाड़ी में कंडक्टर है, सवारी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी कहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो किसी भी काम को कौन करेगा, कौन कर रहा है या कौन करता है, मैं या मेरे फादर, मेरी मदर, कोई तो करता है। तो जो भी करता है उसको बोलते हैं डूअर। तो वो हो गया डूअर, यानी काम को करने वाला। अब बात आती है एक्शन, यानी काम क्या है। तो मैंने पूछा, क्या आप मंदिर जाते हो? तो मंदिर जाना एक काम है। मैंने आपसे पूछा कि आप शराब पीते हो? शराब पीना एक काम है। तो ये काम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम वर्ड रखेंगे। तो जब हम बात करते हैं डेली लाइफ की, क्या आप ऐसा करते हैं, तो वहां की जो बातें होती हैं दोस्तों, वहां की बात होती है डू से। डू एंड डज लेते हैं हम लोग। ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए हम डज ले लेते हैं, जैसे ही शी की बात करेंगे। और सामने वाले से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं, तो डू से। तो मैंने पूछा डू, मैंने पहले टाइम वर्ड लिया, फिर मैंने लिया यू यानी डूअर, जिससे मेरी बात हो रही है, डू यू, और फिर मैंने लिया एक्शन। तो मैंने लिया जैसे, डू यू गो टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाते हैं? माने कहीं पे आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ऑफिस होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ करते होंगे। तो मैंने आपसे पूछा, ए, डू यू गो टू ऑफिस? तो जवाब आया, ये मैंने क्वेश्चन किया, जवाब आया, यस आई गो टू ऑफिस। इन्हें सिंपल सिंपल है। डेली लाइफ की जो बात होती है तो ऐसे होगी, डू यू एक्शन, तो एक्शन है मेरा गो टू ऑफिस। तो आपने बोला यस आई गो टू ऑफिस, सिंपल, यस आई गो टू ऑफिस। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मना करना है कि नो मैं तो नहीं जाता, तो आई डोंट, क्या बोल देंगे, नो आई डोंट, यानी नो आई। और ये स्टार्टिंग में यस और नो हम लगाते हैं स्टाइल के लिए, नो, नो आई डू नॉट। अब डू नॉट को भी हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, नो आई डोंट गो टू ऑफिस, आई डोंट गो टू ऑफिस। ठीक है। तो जब भी मना करते हैं तो जिस टाइम वर्ड की हम बात कर रहे हैं उसी टाइम वर्ड के साथ नॉट लगा देते हैं। ये सब जगह लागू होगा। विल की बात करते हैं तो विल नॉट लगा देंगे, डिड की बात करते हैं तो डिड नॉट हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से जहां भी जिस टाइम वर्ड की हम बात कर रहे हैं उसके साथ हम नोट लगा देते हैं। तो खैर चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा करते हो। तो मैंने पूछा डू यू गो टू ऑफिस, जवाब आया यस आई गो टू ऑफिस। ठीक है। और नहीं जाता तो नो आई डोंट गो टू ऑफिस। ठीक है, क्लियर है। अब मेरा सवाल यह है कि मैंने जैसे पूछा डू यू गो टू ऑफिस, जवाब आया कि यस आई गो टू ऑफिस। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, अच्छी एक बात बताओ यार, आप ऑफिस जाते हो, कैसे जाते हो आप? तो अब मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं क्वेश्चन वर्ड्स, यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया कि जब मैं अपनी बात में रखता हूं कब, कहां, क्यों, कैसे, तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर जू का तू रहेगा। देखो, इसमें एड ऑन हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड ये आपने बहुत सारे हैं, सुने होंगे, जैसे वॉट, वेयर, what time, how, when, why,
विद whom, विद whom, है ना, हाउ मैनी, हाउ मच, है ना, ऐसे सुना होगा आपने। ये सारे क्या हैं, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, राइट, ठीक है। फिर देखो अब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस टाइम, है ना, क्यों। अब मैंने सिंपली पूछा, भैया एक बात बताओ, डू यू गो टू ऑफिस? उन्होंने कहा यस आई गो टू ऑफिस। अब मैंने कहा नहीं जाता तो आई डोंट गो टू ऑफिस, ऐसे बता देंगे। लेकिन अभी हमने अगर मना कर दिया तो आगे की बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यस आई गो टू ऑफिस। अब पूछिए उनसे, अच्छा ये बताओ किस समय जाते हो आप, तो रखो किस समय जाते हो, तो किस समय के लिए क्या लगाऊं, व्हाट टाइम। चलो पूछो व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। अब पूरी बात जो की तो रख दो, व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस। ओके, व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस बोल के देखिए, व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, तो बताइए आई गो टू ऑफिस एट। और जब भी आप टाइम बताते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए एट लगा देते हैं। जैसे आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, ठीक है, आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, आई गो टू ऑफिस एट 11 AM, है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक चीज बहुत बढ़िया बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट और सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जैसे ही मैंने टाइम वर्ड से क्वेश्चन किया तो जवाब आया हाँ या ना, मैंने कंफर्मेशन हुई। तो जब भी आप किसी से कोई बात कंफर्म करते हैं, भाई हाँ या ना, शराब पीता है हाँ या ना, मंदिर जाता है हाँ या ना, जिम जाता है हाँ या ना, दूसरों की मदद करता है हाँ या ना, जॉब करता है हाँ या ना, तो डू यू। तो टाइम वर्ड से स्टार्टिंग हुई। तो यानी जब भी आप किसी से कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ या ना, तो सवाल हमेशा टाइम वर्ड से शुरू होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन अगर आप किसी से केवल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ध्यान रखना उस सवाल में, उस क्वेश्चन में हमेशा आपको सबसे पहले मिलेगा WH यानी क्वेश्चन वर्ड। तो देखो मैंने यहां पे पूछा डू यू गो टू ऑफिस, जवाब आया यस आई गो टू ऑफिस, ठीक है। ये मना आता नो आई डोंट गो टू ऑफिस। लेकिन अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये बताओ ऑफिस आप किस टाइम जाते हो, तो व्हाट टाइम जैसे मैंने लगाया व्हाट टाइम, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन वर्ड लगाया तो देखना कि इंफॉर्मेशन आई निकल के। मैंने पूछा व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, तो जवाब आया आई गो टू ऑफिस एट 10 AM। यहाँ पे यस और नो तो नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि यस और नो सिर्फ कंफर्मेशन में आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हाँ या ना में जवाब चाहिए तो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करो। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन करो, टाइम वर्ड भी रहेगा उसमें। तो पूछो व्हाट टाइम। अब इस पूरी सीरीज को लेके चलो, आप किस समय जाते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, तो जवाब दे दिया आई गो टू ऑफिस एट 10 AM। चलो अब पूछो, अच्छा बताओ कैसे जाते हो, कैसे, बस से, कार से, पैदल, कैसे जाते हो, कैसे जाते हो मतलब हाउ। चलो पूछो हाउ। अब पूछो हाउ डू यू, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। पूछो हाउ डू यू गो टू ऑफिस, तो जवाब दो। अब जवाब दो, मान लिया मैंने पूरा पूछ लिया हाउ डू यू गो टू ऑफिस, अब जवाब दो आई गो टू ऑफिस, हाँ आई गो टू ऑफिस। और जब जिस वाहन से आप जाते हैं तो बोलो आई गो टू ऑफिस बाय बस, बाय स्कूटी, बाय प्लेन। प्लेन से भी जाते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आई गो टू ऑफिस बाय प्लेन, आई गो टू ऑफिस बाय हेलीकॉप्टर। लेकिन ऐसा नहीं, मेट्रो से जाते हैं लोग, तो आई गो टू ऑफिस बाय मेट्रो, आई गो टू ऑफिस बाय बस, है ना। तो जिस भी आप वाहन से जाते हैं, स्कूटी और बाइक के लिए आप ऑन भी लगा सकते हैं, आई गो टू ऑफिस ऑन माई स्कूटी, ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा मैंने कहा अच्छा किसके साथ जाते हैं, किसके साथ, विद हुम। पूछो किसके साथ जाते हैं, तो विद हुम। ये ग्रामेटिकल ऐसे ही बोला जाता है, वैसे आजकल तरीके बहुत सारे हो गए। जैसे आजकल लोग पूछते हैं हु डू यू गो टू ऑफिस विद को लास्ट में रख देते हैं। लेकिन चलिए इसी के तरीके से पूछ लेंगे विद हुम डू यू, ये जुगा तो रखेंगे पूरी सीरीज, विद हुम डू यू गो टू ऑफिस, तो बता दो आई गो टू ऑफिस विद माई फ्रेंड। मेरे एक फ्रेंड है, वो आते हैं सुबह सुबह, तो हम लोग दोनों साथ जाते हैं, तो आई गो टू ऑफिस विद माई फ्रेंड। तो ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तो बोलो आई गो टू ऑफिस इन मॉर्निंग, ओके। अच्छा क्यों जाते हैं आप ऑफिस, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस, तो बता दीजिए आई गो टू ऑफिस टू अर्न मनी। और जब आप एक बात में अपनी कोई दूसरी बात जोड़ते हैं तो उसको हमेशा टू से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, टू से। तो जैसे मैंने, किसी ने पूछा भाई एक बात तो बताओ क्यों जाते हो, व्हाई, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस, तो बता दो आई गो टू ऑफिस टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, आई गो टू ऑफिस टू अर्न मनी, आई गो टू ऑफिस टू अर्न मनी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बताओ कितने दिन जाते हो महीने में, ठीक है, कहां जाते हो, जॉब करते कहां हो, वेयर डू यू डू द जॉब, या वेयर डू यू गो टू ऑफिस, ऐसे करके आप पूछेंगे। तो वेयर डू यू डू द जॉब, तो बता दो आई डू द जॉब इन IT पार्क, आई डू द जॉब इन डैश, जहां भी करते हैं,
या कंपनी का नाम बता सकते हैं। अच्छा, करते क्या हो, व्हाट डू यू डू, करते क्या हो वहां पे, व्हाट डू यू डू देयर, तो बता दो मेरा वहां पे इस तरह का काम है, तो आई डू डैश, जो भी आप करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले कंफर्म कर लो कि आप करते हो, फिर पूछ लो कब करते हो, कहाँ करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, लाइक। तो ये सारी बातें हम लोग इस पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पे और बहुत सारी डिटेल्ड जो वीडियोस हैं हम लोग बताते हैं, बनाते हैं, पूरी प्रॉपर इस पे क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ट्रायल आपके सामने रखा गया है कि कैसे हम लोग जनरली बात करते हैं, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बात कीजिए, और इस तरह की और नई नई चीजें, नई नई बातें रोज कुछ शॉर्ट में कुछ लॉन्ग में मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। तो इसको आप लाइक करते रहें, शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमें हौसला दीजिए, मोटिवेट कीजिए, और हमें आगे, ताकि आप लोगों तक नई नई बातें, नई नई इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें हौसला मिले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।